तो दोस्तों आइए, वीडियो बनाने का कुछ खास मकसद है ना। ट्रेडिंग के पर बना रहा हूँ मैं, और कोई भी ऐसी बात मैं नहीं कहूँगा जो मैंने सिखाई नहीं है। मैं वही आज बात करूँगा जो मैंने इस सिस्टम से सीखा है, अपने अपलाइन से सीखा है, सीनियर से सीखा है, वही बात करूँगा। सिस्टम क्या कहता है? सबसे पहले सिस्टम ये कहता है कि आप अपना दिमाग न लगाएं बिजनेस में। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपर्ट जितने भी हैं उन लोगों ने दिमाग लगा के एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे आपको सक्सेस जल्दी मिल सकती है, कामयाबी जल्दी मिल सकती है। इसीलिए वो सिस्टम बनाया। हम अपना दिमाग लगाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, और इस बिजनेस में अपने को सिस्टम को मानते हुए काम करते चलना है ना। क्या बोलता है सिस्टम? सिस्टम बोलता है सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस स्टार्ट करो। कई लोग बोलते हैं हमने तो तीन महीना पहले बिजनेस को ज्वाइन किया था, 6 महीना पहले, साल भर पहले, ऐसे लोग आपको मिलते होंगे। तो दोस्तों, ज्वाइन करने से बिजनेस कभी नहीं होता है ना। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, मैंने टिकट तो ले ली और ट्रेन में बैठा ही नहीं, क्या मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा? नहीं, लोग ऐसे ही है। अल्टोस में आ गए लेकिन कुछ किया ही नहीं, अपने आप को सिस्टम में सबमिट किया ही नहीं। दोस्त, जब तक आप अपने आप को सबमिशन सिस्टम में नहीं दोगे, ये बहुत बड़ा तो बिजनेस नहीं होता है, ये सिस्टम बोलता है। ठीक है दोस्त, इसलिए हमने पूरी तरह हम सिस्टम का ही दिमाग लगाते हैं, अपना तो छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्या कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है बिजनेस में ना, 100% प्रोडक्ट यूज करनी है। 100% अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे तो बिजनेस स्टार्ट हुआ ही नहीं है ना। मैं पूछता हूँ किसी से, कभी कभी कई लोग आते हैं, मैंने ज्वाइन किया था, मैंने कहा घर में किस साबुन से नहाते हो? बोले पियर से। उस वक्त किससे नहाते थे? बोले पियर से। मैंने कहा इसीलिए शुरू नहीं हुआ। पियर से पैसे नहीं आते हैं, किसी और को आते होंगे। तुम्हें अगर पैसे चाहिए ना, साइन और केसर का इस्तेमाल करिए, तब पैसे आएंगे तुमको। कहने का मतलब 100% प्रोडक्ट यूज। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना दोस्त, आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंट होगा, अलग कॉन्फिडेंस होगा। आप जब बात करेंगे ना, देखो दोस्त मैं बताऊं, दिल से दिल का वाइब्रेशन जब पहुंचती है ना, लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारी बात लोग सुन के मना कर देते हैं। कई लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, कहते हैं हमको पता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कमिटमेंट, वो वाइब्रेशन उन तक पहुंच नहीं पाता है। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे ना दोस्त, वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, है ना। चाहे आपने 3 महीना पहले ज्वाइन किया था, 6 महीना पहले, मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार्ट बिजनेस तब होता है जब आपके बाथरूम में पूरे अल्टोस के प्रोडक्ट हो, आपके किचन में अल्टोस के प्रोडक्ट हो, वॉशिंग मशीन जहां रखा हो वहां अल्टोस के प्रोडक्ट हो, आप पर्सनल जो भी यूज करते हैं पर्सनल केयर के, वो अल्टोस का प्रोडक्ट, तो बिजनेस स्टार्ट होता है। लोग बिजनेस का स्टार्ट का मतलब क्या समझते मालूम? बस लोगों को जोड़ो जोड़ो जोड़ो। जोड़ने का बिजनेस नहीं है बाबा, अपने आप को सबसे पहले बदलने का बिजनेस है। अपनी आदतों को बदलने का बिजनेस है। क्या आदत? किराने की दुकान से लाते थे, बंद कर दिया, पहला आदत बदल दिया। कहां से लाए? अल्टोस से। यूज करना, खुद यूज करना अपने पे, यह आदत बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो कभी ऐसा ना हो कि आपके यहां कोई डाउनलाइन अपलाइन कोई भी आए और पता लगा कि प्रोडक्ट आपके यहाँ किसी और के यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है दोस्त, है ना। और जो आदमी 100% प्रोडक्ट यूज करता है ना, उसके प्रोडक्ट रिटेल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको बता दूं, वो शेयर भी बहुत अच्छा करता है। लोगों से जब बात करता है ना, क्योंकि यूज की करता है, तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस लोगों को समझ में आती है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपको एक मैजिक कॉर्नर बनाना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए भैया, लिखिए। कई लोग कहते हैं नॉलेज लेते हैं, लेते रहते हैं और कभी अप्लाइड ही नहीं करते। फिर कहते हैं हमको सब पता है, सब पता है।
सबको सब पता रहता है। नॉलेज से बिजनेस चलता है क्या? मैं कहता हूँ नहीं, नॉलेज को अप्लाइड करने से बिजनेस चलता है, कभी नॉलेज से बिजनेस नहीं चलता। आप पढ़ लीजिए ना, ट्रेन कैसे चलाते हैं, ट्रेन में बिठा दिया जाए तो आप चला नहीं पाएंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं? दूसरी बात, जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो विश्वास होता है दोस्त, और विश्वास पैदा आपने अपने अंदर कर दिया ना, यह बिजनेस आपसे हो जाएगा। हम दूसरों पे विश्वास करते हैं, अपने आप पे नहीं करते। वो कर लेगा, मैं नहीं कर सकता। क्यों? हम लोगों पे ऐसी ऐसी चीजों पे विश्वास करते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे। अपने आप पे विश्वास कीजिए। रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैसा खाना बना हमें पता ही नहीं है, हम खा लेते हैं। हम ट्रेन में चढ़ते हैं, हमको पता ही नहीं ड्राइवर है कि बंदर है, बैठ जाते हैं। एरोप्लेन में कौन चला रहा है, कभी पायलट को देखा नहीं, फिर भी बैठ जाते हैं। लोगों पे इतना विश्वास करते हैं, अपने आप पे विश्वास नहीं करते। विश्वास करिए दोस्त, आपके अंदर वो हर बात है, हर क्वालिटी है जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं। बस सिस्टम में अपने आप को लाना है, और बिना सिस्टम का बिजनेस नहीं होगा दोस्त। कितना भी आप दिमाग लगा लीजिए, 1 महीना हो जाए, 2 महीना होगा ही नहीं बिजनेस। 1-2 महीने के बाद फिर वही हालत हो जाएगी। सिस्टम में पावर है ना? अपने सिस्टम में पावर नहीं है। पावर होता तो हम बहुत पहले कहीं और होते, तो हमारे सिस्टम में नहीं है पावर। बट हाँ, अल्टोस सिस्टम में पावर है, तो इसको फॉलो करना है आपको। अपलाइन को सबमिट करना है दोस्त। जैसे हर चीज बिना अपलाइन के हम करते ही नहीं, हर चीज पता होता है अपलाइन को हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सबमिट करिए अपलाइन को। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है मैजिक कॉर्नर बनाइए। एक कोने में कुछ उत्पाद को रखिए दोस्त, और ऐसे ही उत्पाद रखिए जिससे रोजाना इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 10-20 हजार में हो जाता है दोस्त? पान के ठेले को भी, पान का ठेला भी खोलना है ना, 1.5 लाख रुपया सिर्फ चूना लगाने का सामान रखने पड़ेंगे सारे, और उसकी भी गारंटी नहीं है कि उसमें प्रॉफिट आएगा। लेकिन इस बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, इसकी गारंटी है अगर आप सिस्टम पे हैं तो। सिस्टम से बाहर कुछ नहीं होता है। इसलिए लाखों लोग आते हैं बिजनेस में, कामयाब कुछ ही लोग हो पाते हैं। क्यों? कुछ ही लोग अपने आप को सिस्टम में रह के बदल पाते हैं, और जो सिस्टम में रह के बदल लेता है वही आगे बढ़ जाता है। बाकी लोग खुद तो नेगेटिव होते हैं, 2-4 को नेगेटिव और करते हैं, मतलब खुद नहीं बढ़े, किसी और को बढ़ने दिया भी नहीं। ऐसा ही करते हैं लोग। उनको लगता है हमको सब कुछ आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। मैं अक्सर पूछता हूं, कोर क्या होता है, बेसिक क्या होता है, आप जानते? बोले नहीं। तो फिर क्या बिजनेस किया आपने? ज्वाइन करने से बिजनेस थोड़ी होता है। अब मैजिक कॉर्नर क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके यहाँ कोई भी आए पूछे क्या उत्पाद है, तो आप उनको बता सकते हो आयुर्वेद का विश्व का नंबर 1 उत्पाद है। दूसरा, इसको, इस प्रोडक्ट की यूज करते हैं तो हमको पैसे आते हैं। अगला क्या बोलेगा? अगर यार ऐसा है तो हमें भी बताओ, या हमको भी ट्रायल पे दो, यही बोलेगा ना, और क्या बोल सकता है? तो मैजिक कॉर्नर जरूर बनाएं। और तीसरा पॉइंट दोस्त, 5 तारीख तक आपके 1000 बीबी मिनिमम हो जाने चाहिए। मिनिमम। आप 10,000 बीबी करते हैं महीने का, 20,000 करते हैं, मुझे नहीं पता, 1000 बीबी हो जाना चाहिए। जब पहली बार आप अल्टोस का एप्लीकेशन खोलो तो 0 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आप एप्लीकेशन खोलते हो ना, जब आपका ही पर्सनल वॉल्यूम 0 होता है, पूरी टीम का 0 होता है। फिर आप बोलो ना बोलो, ये प्रकृति का नियम है बॉस। आप जो करोगे वही आपके साथ होगा। एकदम इस बिजनेस में फिट बैठता है। इसलिए ऊपर वाले ने जब इस सिस्टम मैंने देखा था, तब से हम 5 तारीख से पहले मैं कभी भी एप्लीकेशन खोलता नहीं हूं जब तक मेरा पर्सनल बीवी नहीं होता, चाहे 1000 हो। पर्सनल बीवी होने के बाद ही एप्लीकेशन खोलता हूं। मैं अपने आप को 0 कैसे देख सकता हूं मैं? और यहां पर हम अपने आप को 0 देख रहे हैं। क्या होगा आपके जीवन में दोस्त? 0 ही होना है ना, इसलिए डाउनलाइन 0 हो जाती है। 5 तारीख से पहले 1000 बीबी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, नोट करिए दोस्त, ये सिस्टम बोलता है आपको अगर सक्सेस होना है तो ये करना ही पड़ेगा। आज करिए,
एक महीने बात करिए, 1 साल बात करिए, 5 साल बात करिए, ये करना ही पड़ता है। मेरे अपने ने आज तक मुझे कभी पर्सनल बीबी के लिए नहीं बोला दोस्त, और मौका भी नहीं दूंगा मैं, जिस दिन से बिजनेस में आया हूं मैं। समझ ले बात? तो 1000 बीबी 5 तारीख से पहले पहले हो जाने चाहिए, अगर आप ये बिजनेस में सीरियस है तो। ठीक है, हम जॉब के लिए इतना सीरियस होते हैं दोस्त, जहां कोई फ्रीडम नहीं है, और जहां फ्रीडम मिलना है वहां पर हम सीरियस ही नहीं है। यहां पर लोग 10,000 से 10 लाख करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सीरियस नहीं होते हैं। क्यों ऐसा होता है? कहते ना दर्द नहीं होता क्योंकि हमने लगाया कुछ नहीं। लगाएंगे तो दर्द होगा, लगाया नहीं तो कहां से दर्द होगा ना। तो दर्द कब होता है? जब आप लगाते हो। लगाइए दोस्त, 10,000 बीबी करिए, देखिए बिजनेस कैसे चलता है। तो मैजिक, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? 100% प्रोडक्ट यूज। जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन से बिजनेस शुरू होता है। ये देख लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आपका बिजनेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, चाहे अल्ट्रोस को ज्वाइन करें आपको कितने भी दिन हो गए हो। दूसरा पॉइंट मैजिक कॉर्नर। तीसरा पॉइंट पर्सनल बीवी। आप एप्लीकेशन खोले तो जीरो नहीं दिखना चाहिए। आप जीरो कभी जिंदगी में देखे ही ना। देखिए, यही चीज रिफ्लेक्ट होगा आपकी पूरे टीम में, यही रिफ्लेक्ट होगा। आज जीरो ही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा अगर आप अभी भी जीरो है तो, है ना। ये जो है प्रकृति का नियम समझ में नहीं आता, लेकिन होता तो है। ये होता ही है, रिफ्लेक्ट होता है। आप जो होते हो वही होता है अपनी टीम में, राइट। इसके बाद क्या करना है आपको? 3 पॉइंट तो क्लियर हुए। इसके बाद अगर आपने सच में सॉलिड डिसीजन लिया है तो बढ़िया सा एक इस बिजनेस से क्या हासिल करनी है आपको, क्या चाहते हो? 1 लाख रुपए इनकम चाहते हो, 2 लाख चाहते हो, 5 लाख चाहते हो, 10 लाख चाहते हो, कब तक चाहते हो? एक क्यों करना है उसका एक रीजन का चार्ट बना के जरूर ऐसी जगह लगाओ, अपने बेडरूम में, ड्रेसिंग टेबल में, फ्रिज के ऊपर, अलमीरा में, कहीं ना कहीं लगाओ। और आप जब लगाओगे तो देखेंगे उसका पावर क्या हो जाता है। कहते हैं दिमाग में जो चीज होती है ना बॉस, वो 96% याद नहीं रहती। जब उसको लिख देते हो ना तो 96% याद रहता है। ये मैं नहीं कहता है, ये ब्रेन पे शोध है, साइंस कहता है ये बात। आप उसको लिख दीजिए, लिख के डेली बोलिए। क्यों? जब हम मुंह से बोलते हैं ना, अक्षर, भगवत गीता, कुरान, बाइबल में क्या लिखा है? अक्षर। अक्षर का मतलब जिसका क्षरण नहीं होता, क्षरण नहीं होता मतलब कभी नाश नहीं होता। जो आप बोलते हो वो ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वापस आपके पास आ जाते हैं। समझ रहे? जो आपको डेली बोलना है, थैंक गॉड मैं मार्च में 1 लाख रुपए इनकम कर रहा हूं, थैंक गॉड मेरे पास ये जो भी आपको गाड़ी पसंद है, मेरे पास गाड़ी आ गई है, थैंक गॉड मेरे पास बंगला आ गया है, थैंक गॉड मैं लोगों की मदद करता हूँ, थैंक गॉड मेरे डाउनलाइन में 100 से ज्यादा डायमंड है। ये बोलना है, क्योंकि हम जो बोलते हैं कभी भी नाश नहीं होता। आप बोलिए, इसको कहते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। इस पे क्या कहना मेरे दोस्त, इस पे पूरी किताब लिखी गई है, इस पे पूरी किताब लिखी गई है। कभी पढ़िए ना आप, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। और एक बार बार बोलते तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और यही चीज हमको फिर दिखती है और वही चीज पूरी होती है। तो बोलना है दोस्त। इसके बाद कम से कम 300 लोगों की लिस्ट बनाइए। क्यों? इसलिए 300 लोगों की लिस्ट, क्योंकि सब लोग बिजनेस पे नहीं आते हैं। लोग डरते हैं कि लोग ना बोल रहे हैं। अरे ना बोलने का मतलब ही न्यू अपॉर्चुनिटी होता है भाई। नो न्यू अपॉर्चुनिटी, नो न्यू अपॉर्चुनिटी। क्या मुझे ना नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ और भगवान को प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान इनको इसको इतनी बुद्धि देना कि मैंने जो बोला है कभी समझ तो आए। आप उससे विवाद नहीं करता। कुछ प्रोडक्ट ट्राई को दो,
वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। सब लोग बिजनेस नहीं करेंगे, 250 से 300 लोग में करने भी नहीं चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ करने भी नहीं चाहिए। हमको तो 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए दोनों लेग में, जो पैसे के भूखे हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, करोड़ों रुपया अर्निंग करना चाहते हैं। 2 आदमी ढूंढना है। अब 2 आदमी जो है 10 लोगों में मिल सकते हैं, 20 लोगों में, 200 लोगों में, 2000 लोगों में, पता नहीं। ढूंढना छोड़ना नहीं है। लड़की की शादी अगर होती है ना, मम्मी पापा क्या करते हैं, एक लड़का आया और रिजेक्ट हो गया तो क्या दोबारा लड़का नहीं देखते? वो तब तक देखते हैं जब तक उसकी कुंडली लड़की की मिलती नहीं, तब तक लड़का देख रहे होते हैं। यही हमको करना है। हमको वो 2 आदमी चाहिए, तब तक ढूंढना है जब तक न मिल पाए। याद रखिए मेरे दोस्त, लंबा चौड़ा लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद कम से कम 100 प्लान दिखाओ। सबसे अच्छा प्लान कौन सा है जो आप दिखा देते हो, और सबसे बेकार प्लान कौन सा है जो आपने दिखाया ही नहीं? समझ गए? सबसे अच्छा प्लान कौन सा जो आप दिखा दिया, जो नहीं दिखाया सबसे बेकार प्लान। तो प्लान दिखाओ, 100 प्लान दिखाओ मेरे दोस्त, 100 गिन के। अगर प्लान नहीं आती है तो सीखो। 21 दिन के अंदर आपको प्लान के बारे में पता हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अगर आपको नहीं हुआ तो करिए, और आपके अगर टीम में कोई आता है 21 दिन के अंदर प्लान क्लियर हो जाने चाहिए, उसको सिखा दीजिए उसको प्लान 21 दिन के अंदर। 21 दिन का ये रूल है। कहते हैं हमारा ब्रेन जो काम 21 दिन तक करता है ना, ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है। याद रखिएगा। इसके बाद क्या करना है आपको? लिस्ट बनाने के बाद प्लान दिखा दिया आपने, आपको रोज सोने से पहले बुक पढ़नी है आधा घंटा से 1 घंटा रोज किताब पढ़नी है। 21 दिन तक दोस्त, ये मैं नहीं कह रहा पूरी 21 दिन पढ़ के देखिए आप, आपको पावर पता लग जाएगा। 21 दिन आपको डेली सोने से पहले किताब पढ़नी है। जैसे मैंने अभी ग्रुप में भेजा था आपको, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उससे पहले बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, है ना। उससे पहले मैंने भेजा था लोक व्यवहार, ठीक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। किताब पढ़ देखिए दोस्त, बुक जो है ना, किताब कहते हैं जो आदमी सिर्फ मीटिंग में जाता है ना तो बिजनेस चलता है, ऑडियो सुनता है तो दौड़ता है, और अगर किताब भी पढ़ता है ना साथ में तो उसका बिजनेस उड़ता है। बिजनेस उड़ने का पीरियड है दोस्त, उड़ाइए। इस वक्त ज़्यादा ताकत लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और हर चीज़ को लगता है। जब एरोप्लेन भी जब ज़मीन छोड़ता है ना, टेकअप करता है, बहुत ताकत, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत ताकत। जब ऊपर जाता है तो उसको ताकत उतनी लगानी पड़ती है जितनी उसने नीचे लगाई थी। तो आपको डायमंड, ब्लू डायमंड तक ही मेहनत लगेगी, उसके बाद अपने आप मेहनत आपको ताकत कम हो जाती है। बिजनेस की ब्यूटी है दोस्त, दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसमें सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी देता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आधा घंटा से 1 घंटा अल्टोस एकेडमी की एक ऑडियो सुननी है, ऑडियो टेप सुनिए, वीडियो सुनिए, जरूर सुननी है सोने से पहले। आप थक रह जाएंगे, आपको सुनने का मन नहीं करेगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर भी 21 दिन तक करिए दोस्त, जरूरी है। अगर आप 21 दिन तक कर देते हैं तो याद रखिए उसके बाद क्या होगा आपको अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है। पूरा दिमाग रिवायर्ड हो जाएगा, रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है दोस्त। इतना करके अगर सक्सेस मिल सकता है, कामयाबी मिल सकती है, तो हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए दोस्त? करना चाहिए ना। बस आज से सिस्टम पे सबमिट हो जाइए दोस्त, अपलाइन पे सबमिट हो जाइए, ठीक। एक स्टोरी के साथ ख़त्म करता हूँ मेरे दोस्त। एक बार एक बड़ का पेड़ है ना, बड़ के पेड़ में बंदर और बंदरिया रहते थे। बंदर और बंदरिया रहते थे, तो वहाँ जब उस गांव में जो भी शादी होता था, वहाँ बड़ के पेड़ के नीचे पूजा करते थे। शादी के बाद तो दूल्हा दुल्हन नहाने आया करते थे। जब दूल्हा दुल्हन नहाने आते थे, बंदर बंदरिया देखते थे और उनको लगता था काश हम भी इंसान होते तो हम भी डुबकियाँ लगाते ना। तो उन्होंने फिर
भोलेनाथ को याद किया और भोलेनाथ को कहा कि भगवान अवतरित हुई है। भगवान आ गए, बोले बोलिए, बोले हमको भी इंसान बनाइए, हमको भी यहाँ पानी में शादी करके नहाना है इंसानों की तरह। तो उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, लेकिन शर्त है, मेरे बात खत्म होने से पहले पानी में आपको कूदना है। कहा और जो बंदरिया थे वो कूद गई और बंदर कूदा नहीं। और बंदर नहीं कूदा तो जैसी बंदरिया कूदी वो रानी बन गई। और बंदर को बोला अरे तुमने क्यों नहीं कूदा? बोले सोच रहा था, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो जब अरे ऐसा ही रहना था तो कूद जाते। कहने का मतलब कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता है बिजनेस पे। विश्वास करिए दोस्त, आप कामयाब होने के लिए बने हैं, ऊपर वाला भी चाहता है, तभी ये बिजनेस आपके पास है दोस्त। थैंक यू सो मच। जय दोस्त।